गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक रहा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स। तो इसके लिए बस ये चार्ट ही सफिशिएंट है। मतलब हम इसमें देखेंगे ऑर्डिनरी को क्या टैक्सेबल होगा, नॉट एंड ऑर्डिनरी को क्या टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट को क्या टैक्सेबल होगा। तो पहली इनकम, कोई भी इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव in India, irrespective of its place of accrual। ऐसी इनकम या ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव की गई है, चाहे वो मान ली गई है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे वो कहीं भी एक्रूड की हो, तो वो ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, नॉट एन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट को भी टैक्सेबल है। सेकंड इनकम, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड, और अराइज in India irrespective of its receipt place। इनकम एक्रू या फिर डीम्ड हमने, या फिर एक्रू इंडिया में हुई है या अराइज इंडिया में हुई है, या फिर हमने मान लिया कि वो इंडिया में एक्रू हुई है, भले ही उसका रिसीट कहीं भी हो, रिसीट कहीं भी हो, पर इनकम एक्रूड या फिर डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज अगर इंडिया में हुई है, तो वो ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, नॉट एन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट को भी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, and such business are controlled from India, control from India। ऐसा कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो कि इंडिया से बाहर सिचुएटेड है और वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, नॉट एन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, पर नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। फोर्थ, प्योरली फॉरेन इनकम। प्योरली फॉरेन इनकम है रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है और एक्रूड और कंट्रोल भी है आउटसाइड इंडिया। तो ये ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, नॉट एन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, पर नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं है। और एक फिफ्थ, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। फिफ्थ इनकम, पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम है, ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। कोई भी पास्ट ईयर की अनटैक्स्ड इनकम है, इस साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाए, तो वो ना ही ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है, ना ही वो नॉन ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है, ना ही वो नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल है। बस इतना सा टॉपिक था, कंप्लीट है।